हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। जदयू नेता कन्हैया कौशिक का हत्यारा कुश एयरपोर्ट से हुआ गिरफ्तार। खबर राजधानी से है। जदयू नेता कन्हैया कौशिक की हत्या मामले में मुख्य आरोपी कुश को पुलिस ने एयरपोर्ट के नज़दीक से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि घर जाने के लिए वह निकला था, इसी दौरान पटना एयरपोर्ट पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस कई महीनों से उसका पीछा कर रही थी। पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले में उसको रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि होली के दिन ही देर शाम पटेल नगर में जदयू नेता कन्हैया के साथ एक व्यक्ति को भी गोली मारी गई थी, जिसमें कन्हैया की मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार कुछ फरार चल रहा था। वहीं सचिवालय DSP राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि 10 मार्च को पटेल नगर में हुई थी हत्या। होली मिलन समारोह में पोस्टर में आरोपी कुश की फोटो नहीं छपने को लेकर हुआ था विवाद। होली मिलन समारोह में आरोपी कुश ने चलाया था गोली। मौके पर मौजूद चंदन और कन्हैया को लगी थी गोली। जहां पूरे मामले पर सचिवालय DSP राजेश सिंह प्रभाकर क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। होली के दिन शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या हुई थी, जिसमें कि कन्हैया ठाकुर की हत्या कर दी गई थी और कुछ लोग उसमें जख्मी भी हुए थे। तो इसमें 3 अभियुक्त नामजद हुए थे और उनकी संलिप्तता भी पाई गई थी। कुश कुमार, धर्मेंद्र उर्फ बंटी और आशुतोष। धर्मेंद्र उर्फ बंटी और आशुतोष को अभिनव उस समय ही गिरफ्तार करके घटना के बाद भेजा गया था। कुश कुमार फरार चल रहे थे। इनकी कुर्की भी की गई थी। कुर्की करने के बाद भी ये हाजिर नहीं हुए माननीय न्यायालय में और तदोपरांत काफ़ी समय से पटना पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। इनके खिलाफ पटना जिला पुलिस के द्वारा रिवार्ड के लिए भी पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था प्रस्ताव, और हम लोग रेकी भी कर रहे थे। तो मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों कवर करते हुए इनके और इनके पूरे जो नेटवर्क हैं, फैमिली नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल और या जिनके भी ये संपर्क में हो सकते थे, उन सबों को हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से उनको फॉलोअप किया और फॉलोअप करने के बाद ये आज अंततः कल कुश कुमार की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी की गई सर? पटना एयरपोर्ट पर इनकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार करने उपरांत आज हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। बरामद भी कुछ हुआ? नहीं, गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ की गई है। इन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया है और बताया है, डिटेल्स में बताया है कि किस तरह से ये फरार चल रहे थे। तो इंडिया में बहुत डिफरेंट शहर्स में ये रहे, डिफरेंट टाउन्स में रहे। उसके बाद दिल्ली में ये भी पनाह लिए हुए थे। हम लोग को इंटेलिजेंस मिला था कि दिल्ली में ये हैं, वहाँ भी हम लोग मैनुअल इंटेलिजेंस कवर करते हुए इनको कवर कर रहे थे। और रिवार्ड घोषित होने के बाद ये थोड़ा पैनिक ज़्यादा हो गए और हम लोगों ने भी परिवार के लोगों पे दबिश बनाई थी, इनके दोस्तों पे दबिश बनाई थी। तो इन्हें एहसास हुआ कि अब सभी लोग डैमेज हो रहे हैं, तो ये पटना बेचैनी में मिलने आ रहे थे और इनको बिल्कुल फॉलोअप हम लोग कर रहे थे, इनको ट्रैक कर रहे थे। तो इस क्रम में ये पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे इनकी गिरफ्तारी की गई। हत्या के पीछे का कारण इसके द्वारा क्या बताया? ये उस समय भी बताया गया था कि जिस दिन घटना घटी थी, ये कुश कुमार वहाँ रहा करते थे, किराए पे रहते थे और लोकल लोगों से इनका वहाँ भी जान पहचान था। और उस दिन होली के दिन एक होली पार्टी हो रही थी, एक बैनर लगा हुआ था, उसमें इनका नाम और फोटोग्राफ्स नहीं था, जिसको लेकर के उन लोगों से विवाद हुआ था। और उस विवाद के क्रम में लड़ाई झगड़ा होने के बाद ये बिहटा चले गए थे। बिहटा में इनका घर है और उनके एक दोस्त वहीं रह गए थे, धर्मेंद्र। उनके साथ ज़्यादा कुछ अभियुक्त पक्ष के द्वारा मारपीट किया गया और फिर धर्मेंद्र के द्वारा कह करके बिहटा से इनको बुलाया गया कुश कुमार को। ये हथियार लेकर के आए और फिर यहाँ पर गोलीबारी किए थे, जिसमें कि कन्हैया की हत्या हो गई थी और उनके दोस्त घायल हुए थे। SCS मिथिला के लिए बिहार के पटना से राजेश कुमार की रिपोर्ट।